जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जो सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं बल्कि अपने आप में समय की एक जीती जागती कहानी हो। ये कहानी है पटना की, दुनिया के उन कुछ चुनिंदा शहरों में से एक जो हजारों सालों से लगातार आबाद रहा है। पूरे 2500 साल, मतलब ये सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता का सफर है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस शानदार कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारी ये कहानी उस दौर में शुरू होती है जब ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की धड़कन हुआ करता था। इसका पहला और शायद सबसे शक्तिशाली अवतार था पाटलिपुत्र। देखिए, इसका सफर शुरू हुआ करीब 490 ईसा पूर्व में, जब मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे पाटलीग्राम के नाम से बसाया। फिर आया मौर्य साम्राज्य का दौर और ये पाटलिपुत्र बन गया चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान सम्राटों की राजधानी। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। गुप्त काल तक आते आते भी ये शक्ति, संस्कृति और ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर बना रहा। और पता है, इसके लंबे इतिहास का सबूत इसके कई नामों में भी मिलता है। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और फिर अजीमाबाद। हर नाम अपने साथ एक पूरे युग की कहानी समेटे हुए है। इतना ही नहीं, प्राचीन यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। सोचिए कितना अहम रहा होगा ये शहर। तो ये तो थी प्राचीन काल की बात। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब हम प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं, जहां इस शहर की पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, एक तरफ था पाटलिपुत्र जो मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों की भव्य राजधानी था, और दूसरी तरफ मध्यकाल में इसी शहर का हुआ एक तरह से पुनर्जन्म। शेरशाह सूरी ने इसे पटना नाम देकर एक नई जिंदगी दी और मुगलों के दौर में भी एक बहुत जरूरी प्रांतीय केंद्र बना रहा। लेकिन पटना की कहानी में सिर्फ साम्राज्य और राजनीति ही नहीं है। इसका एक और बहुत अहम पहलू है जो इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा है। जी हां, ये शहर सिखों के लिए भी एक बेहद पवित्र स्थान है। यहीं पर 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था, और आज हम इस जगह को पटना साहिब के नाम से जानते हैं। ये इस शहर के इतिहास में एक और सुनहरा धागा जोड़ता है। इतने गौरवशाली इतिहास के बाद सवाल उठता है कि आज का पटना कैसा है। चलिए अब कुछ आंकड़ों के जरिए इसकी आज की तस्वीर को समझते हैं। तो सबसे पहली बात, आज पटना बिहार की राजधानी है और ये पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। अगर इसके साइज की बात करें तो पटना जिले का कुल क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। और इस एरिया में रहते कितने लोग हैं? करीब करीब 58 लाख। मतलब वाकई एक हलचल भरा महानगर है ये। और अगर एजुकेशन के लिहाज से देखें तो यहाँ की साक्षरता दर 70.68% है। तो इन सभी आंकड़ों को अगर एक साथ देखें, मतलब एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी और लिटरेसी रेट, तो आज के पटना की एक साफ तस्वीर उभरकर सामने आती है। ये एक विशाल, घनी आबादी वाला शहर है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इतिहास हो गया, आंकड़े हो गए। अब बात करते हैं इसके पॉलिटिकल लैंडस्केप की, क्योंकि आज भी पटना पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर है। स्टेट पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो अकेले पटना जिले में 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 मतलब राज्य की राजनीति में इसका वजन कितना ज्यादा है ये साफ है। और इनमें कुछ बहुत ही अहम सीटें हैं, जैसे बांकीपुर, कुमरहार, पटना साहिब, दानापुर, फुलवारी, दीघा। ये वो नाम हैं जो अक्सर खबरों में रहते हैं और राज्य की राजनीति की दिशा तय करते हैं। अब स्टेट से जरा नेशनल लेवल पर आते हैं। भारत की संसद यानी लोकसभा में पटना जिले से 3 सांसद चुने जाते हैं। ये सीटें हैं पटना साहिब और पाटलिपुत्र। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जो मुंगेर लोकसभा सीट है उसका भी कुछ हिस्सा पटना जिले में ही आता है। तो ये चीज इसके पॉलिटिकल मैप को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो पाटलिपुत्र के वैभव से लेकर आज के मॉडर्न पटना तक क्या शानदार सफर रहा है। ये एक ऐसा शहर है जिसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। अब सोचने वाली बात यह है कि 2500 साल की इतनी बड़ी विरासत के साथ पटना का अगला अध्याय क्या होगा। भविष्य में ये ऐतिहासिक शहर कौन सी नई कहानी लिखेगा,